हेलो दोस्तों, तो आज है हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 4, जिसमें कि मैं 100 डेज़ तक कंटिन्यू डेली ट्रेडिंग करने वाला हूँ। और एंड में हम देखेंगे कि 100 डेज़ के बाद कि क्या हम प्रॉफिट में होते हैं या फिर लॉस में होते हैं और कितना कुछ हमें सीखने को मिलेगा इस 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज में। क्योंकि डेली ट्रेड करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जो डे 24 का वीडियो था, पिछला वाला मैंने अपलोड किया है, हमारे 10K to 50K ट्रेडिंग चैलेंज का डे 24 का वीडियो, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। क्योंकि जो मैं ट्रेड एक्सप्लेनेशन का पार्ट होता है ना, जहाँ पर मैं आपको ट्रेड लेने का रीज़न बताता हूँ वो सब कुछ, तो वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो गलती से मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया। क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो बनाता हूँ ना, तो पिछला वीडियो डिलीट करता हूँ क्योंकि स्टोरेज कम है, तो इसलिए वो गलती से वो डिलीट हो गया। इसलिए मैंने फिर बाद में एक्सप्लेन किया ट्रेड को। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हो गया। आपको रीज़न समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया ट्रेड का, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने ट्रेड ले लिया ऑलरेडी, मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, हिट हो चुका है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या रीज़न है ट्रेड लेने के पीछे का सब कुछ। चलिए, तो अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया है GBP USD में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये ट्रेड लेने का रीज़न आपको समझाता हूँ। देखो, जो पिछला रीज़न था GBP USD में ट्रेड ले रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको हर टाइम कहा था, मतलब 3 बार मैंने शायद इस पर ट्रेड ले चुका हूँ ये लेवल पे। तो यहाँ पर देखो, रीज़न सेम ही रीज़न है। यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था अपसाइड जाने के लिए। ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट लेवल था और फिर से अगर इसी लेवल पर मार्केट आता है तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि इस लेवल से यहाँ तक का अपसाइड के ट्रेड लूँगा। क्योंकि देखो, जब मार्केट नीचे आया था यहाँ से, तो ये एक मेजर स्विंग बनाते हुए आया। देखो, नीचे आया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी मुझे अपसाइड के ट्रेड मिलेंगे, उतने में अपसाइड के ट्रेड यहाँ पर स्कैल्पिंग के थ्रू छोटे मोटे जो मिलेंगे वो मैं लूँगा, मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में भी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। और जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पर, ये सबसे पहले मैं हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा ना, ज़्यादा ही दिख रहा है कुछ, तो है ना। ये देखो, तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था ना, इसी लेवल पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6, ये छठा बार है यहाँ पर मार्केट फिर से आ चुका है इसी ट्रेंड लाइन पे। तो ये जो ट्रेंड लाइन है अच्छा वर्क कर रहा है, मार्केट बार बार इसी लेवल से पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन का। तो इस वजह से जब फिर से मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आया, तो यहाँ पर मैंने अपसाइड का ट्रेड प्लान किया। क्योंकि देखो, यहाँ से अगर मैं देखूँ ना, इस लेवल से बॉटम से लेकर टॉप तक, ये जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक के मुझे जितने भी अपसाइड के ट्रेड मिलेंगे मैं करता रहूँगा। लेकिन ये एक बार ये टच कर चुका है यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक, क्योंकि ये जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ तक मार्केट आ चुका है पहले से ही। तो यहाँ से रिवर्स होने के भी चांसेस है, लेकिन मुझे लग रहा है बाइंग हो सकती है यहाँ से फिर से। क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रांगली अपसाइड है। यहाँ से जो मार्केट वन साइड ऊपर गया और फिर से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कंटिन्यू ले रहा है और ऊपर जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फिर से ये अपसाइड जा सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया और ट्रेंड लाइन का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो इस वजह से मैंने जो है यहाँ पर ट्रेड प्लान किया। क्योंकि मुझे ट्रेंड के साथ चलना है। अभी यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। यहाँ से भले ही एक बार टच कर चुका है टॉप का टच कर चुका है, लेकिन फिर भी मुझे बाइंग का मोमेंट लग रहा है कि यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर प्लान किया ट्रेड का। और अभी देखते हैं क्या होता है। ट्रेंड लाइन का तो अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ये 6वें अटेम्प्ट तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है, लेकिन यहाँ से फिर ब्रेक ना कर दे डाउन साइड के लिए। क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल से मार्केट बॉटम से लेकर टॉप तक तो टच कर चुका है ना, तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन तो देखते हैं, XM में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्रॉफिट चल रहा है, क्या चल रहा है। ये देखो, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है। $5.88 का SL है और $12 का टारगेट है। 1:2.61 का टारगेट है। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पर मेरी देखो, मैंने जो है ट्रेंड लाइन के नीचे ही SL रखा है। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे SL रखा है, ताकि हमारा SL थोड़ा प्रॉपरली हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन के नीचे रखा है, तो वेट करते हैं क्या होता है। और ये देखो, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ये जो पिछला वाला ट्रेड था, डे 3 का ट्रेड हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का, जहाँ पर जो है मार्केट ने टच किया और फिर जाके अपसाइड गया, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। लेकिन ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और मार्केट ने टच किया SL को और फिर जाके प्रॉफिट में गया। लेकिन ठीक है, चलो कोई नहीं। उसके बाद मुझे एक्सनेस में तो ट्रेड मिला ही वैसे भी। तो वेट करते हैं, जैसे टारगेट है फिर SL आता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, आई थिंक SL हिट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ट्रेड तो लिया था प्रॉपरली, लेकिन तो ये देखो SL हिट हो गया। और ट्रेड पे चलते हैं, कितना लॉस हुआ आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री में। ये देखो, तो आज मुझे $5.91 का SL हिट हुआ। यहाँ पर जो मल्टीपल टाइम इस लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया था ट्रेंड लाइन का, लेकिन ये 6वीं बार था सपोर्ट लेते हुए। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है, तो एक ऐसा भी सिनेरियो बन रहा था कि यहाँ से मार्केट ने पहले तो टारगेट हिट कर दिया है। मुझे ये भी देखना चाहिए था कि अगर मल्टीपल टाइम एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, और अगर ऊपर से एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर वहाँ से रिजेक्शन लेता है मार्केट, जैसे कि ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, ये लेवल, और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है मार्केट डाउन साइड के लिए
पहले आता है। तो ये सारे जो है ना एसएल हंटिंग के लिए मार्केट नीचे स्ट्रांगली आ सकता है, क्योंकि अगर मल्टीपल टाइम एक ही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट लेता है तो धीरे धीरे ये ट्रेंड लाइन जो वीक हो जाती है, क्योंकि नीचे जो है हर स्विंग के नीचे एसएल होंगे लोगों के। अगर यहाँ से रिएक्शन लेकर मार्केट नीचे आता है तो ये एसएल हंटिंग के लिए स्ट्रांगली नीचे आ सकता है, जैसे कि अभी खतरनाक वन साइड डायरेक्शन नीचे आ रहा है, ये देखो। तो ये एसएल हंटिंग के लिए नीचे आ रहा है, क्योंकि सभी के एसएल जो है ये स्विंग के नीचे है। तो ये साइड भी मुझे देखना चाहिए था ट्रेड करते समय, लेकिन मैंने नहीं देखा, ये मुझसे गलती हुई और इस वजह से मुझे लॉस भी हुआ। मैं सिर्फ ट्रेंड वाइज अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए हर टाइम जो है बाइंग कर रहा था यहाँ पर, लेकिन वो सिनारियो भी मुझे देखना चाहिए था, वो साइड भी देखना चाहिए था। और अभी हमारा अमाउंट जो है कितना हो चुका है, $1128। तो आज था हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 4, और आज डे 4 में मुझे $5 का लॉस हुआ। तो इसी तरीके से हमारा 100 डेज़ का डेली ट्रेडिंग चैलेंज चलता रहेगा। मैं डेली आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। 100 डेज़ के बाद हमें पता चल ही जाएगा कि हम प्रॉफिट में रहे या फिर लॉस में रहे, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि 100 डेज़ तक हम डेली ट्रेडिंग करेंगे तो कभी लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा, और गलतियाँ भी होगी। जैसे कि आज मेरी गलती हुई कि मैंने वो नहीं देखा कि मल्टीपल टाइम एक ही ट्रेंड लाइन की मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो वो वीक हो सकती है। तो ये सारी गलतियाँ आगे चल के मैं नहीं दोहराऊँगा और सीखूँगा, इससे गलतियों से ही सीखूँगा। तो यही था आज का ट्रेड, और आज मुझे डे 4 में $5 का लॉस हुआ, लेकिन मेरी गलती की वजह से लॉस हुआ। ये मैंने देखना चाहिए था, जितने बार वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड जाएगा उतने एसएल क्रिएट होंगे नीचे, हर एक स्विंग के नीचे जो है एसएल पेंडिंग होंगे। अगर मार्केट रिजेक्शन हैवी रिजेक्शन से ऊपर से आता है तो सभी के एसएल हंटिंग के लिए नीचे आ सकता है। लेकिन इस चीज़ का मैं आगे चल के ध्यान रखूँगा कि लाइक मल्टीपल टाइम अगर एक ही रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, एक ही सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, तो वो कभी ना कभी टूटेगा अगर हैवीली ऊपर के साइड से रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस लेवल था अपसाइड के लिए, मैंने जैसे कहा था। अगर वहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आता है तो 100% ब्रेक होने के चांसेस थे वहाँ पर, लेकिन वो साइड मैंने देखा ही नहीं। सिर्फ मैं लाइक अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है, मैं हर टाइम जो है अपसाइड का ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन रिजेक्शन अगर लेगा तो वो क्या होगा, उसका भी साइड ऑफ मैंने देखना चाहिए था कि मल्टीपल टाइम अगर किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो मल्टीपल एसएल भी होंगे सभी, हर एक स्विंग के नीचे। तो अगर मार्केट रिएक्शन लेकर नीचे आता है तो वो एसएल हंटिंग के लिए नीचे आ सकता है। तो वो भी साइड मैंने देखना चाहिए था, वो मुझसे गलती हुई आज, लेकिन आगे चल के मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और सुधार करूँगा मेरे ट्रेडिंग के इसमें। तो यही था आज का ट्रेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहा आज के ट्रेड में, मुझे बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर एक्सेल में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।